कॉन्टिन्यूअस। इस लेक्चर में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस लगातार निरंतर भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कॉन्टिन्यूअस शब्द ही जारी रहना होता है, लेकिन जारी रहने की अवधि इसमें नहीं दी होती। इसकी पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगी आदि आता है। इस काल का ट्रांसलेशन या इस काल में किस तरह से हम वाक्य का यूज करते हैं, आइए हम देखते हैं। इसमें भी कर्ता आई वी के साथ शैल बी एवं अन्य सभी कर्ता इट मीन्स ही, सी, इट, यू, दे एक्सेट्रा। इट मीन्स कर्ता आई वी के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता आता है तो उसके साथ विल बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और दोनों के साथ वर्ब प्लस आईएनजी। इट मीन्स तात्पर्य यह है कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म आता है। फॉर एग्जाम्पल वे वाचनालय में पढ़ रहे होंगे। वे होंगे। ये देखें, वे वाचनालय में पढ़ रहे होंगे। कहने का तात्पर्य है कार्य का जारी होना बता रहा है। दे विल बी रीडिंग इन रीडिंग रूम। दे विल बी रीडिंग। दे विल बी रीडिंग इन लाइब्रेरी लिखे और रीडिंग रूम। वे वाचनालय में पढ़ रहे होंगे। ठीक इसी तरह से और हम लोग कल इस समय बाजार जा रहे होंगे। हम लोग कल इस समय होंगे। हम लोग कल इस समय बाजार जा रहे होंगे। यहां एक चीज समझ लेना बहुत आवश्यक है। कल इस समय, कल इस समय, इसमें एक बड़ी इकाई है, एक छोटी इकाई है। टुमारो भी पहले आ सकता है, एट दिस टाइम भी पहले आ सकता है, एट दिस टाइम पहले भी आ सकता है, टुमारो बाद में जा सकता है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसमें कंफ्यूजन नहीं कर सकते आप। तो वी शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो एट दिस टाइम और एट दिस टाइम टुमारो। वी शैल बी गोइंग टू मार्केट एट दिस टाइम टुमारो। इसको एक तरह से, और ये टुमारो पहले भी लिखा जा सकता है, वी शैल बी गोइंग टू मार्केट टुमारो एट दिस टाइम। इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। और यदि निगेटिव रहता है तो निगेटिव शैल अथवा विल के बाद नॉट और बी से पहले। इट मीन्स शैल नॉट बी, शैल
नॉट बी और विल नॉट बी। ये देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। यदि खंड में सहायक क्रिया रहती है तो एक के बाद, यानी मतलब एक खंड के बाद नॉट या नेवर आता है। इसी तरह विल नॉट बी अथवा शैल नॉट बी का प्रयोग हुआ। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। याद नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा। अब निगेटिव है, मोहन विल नॉट बी, मोहन विल नॉट बी लर्निंग his lesson। मोहन विल नॉट बी लर्निंग हिज लेसन। मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। क्या से वाक्य शुरू होगा तो माने वही रूल अपनाएंगे। सहायक क्रिया पहले रखते हैं और उसके बाद कर्ता फिर भी। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रही होगी। क्या वह कल तुम्हारे पास आ रही होगी। ये इंट्रोगेटिव तो सबसे पहले विल और शैल तो वह है, इसलिए विल शी बी कमिंग टू यू टुमारो। विल शी बी कमिंग टू डबल आउट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यहां देखिए आप क्या हुआ है। सबसे पहले विल, फिर कर्ता, फिर बी, कमिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टुमारो। और इसी तरह से ये क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य आएगा तो उसकी वाक्य रचना देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बी, बी के बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यह क्रम बनेगा। क्वेश्चन वर्ड वाला इस तरह से बनेगा। लेकिन यदि निगेटिव आता है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले करते हैं। कहाँ? सब्जेक्ट के बाद और बी से पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कल इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी। कल इस समय वर्षा कहाँ होगी। कल इस समय वर्षा कहाँ हो रही होगी। अब देखिए वाक्य रचना से क्वेश्चन वर्ड, शैल अथवा बी, सब्जेक्ट, यही क्रम रहेगा। वेयर विल इट बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक इस समय क्या पढ़ा रहे होंगे।
सहायक क्रिया से शुरू होगा। तो व्हाट विल द टीचर्स बी टीचिंग, व्हाट विल टीचर्स बी teaching at this time, sign of interrogation. What will the teachers be teaching at this time? इस तरह से एक हु वाला वाक्य आप देख लेते हैं। आप देखें, यदि हु आएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य में सस्पेंस हो सकता है, डाउट क्रिएट हो सकता है, तो एक हु वाला वाक्य हम देखते हैं। माने कल यहाँ कौन पढ़ा रहा होगा, कल यहाँ होगा। Who will be teaching here? Who will be tomorrow? इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का ये हुआ, अनुवाद हुआ। लेकिन इसमें एक चीज और जान लेना, फिर वही रिवीजन होगा, क्योंकि बार बार ये बताना पड़ता है। यदि वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आता है तो वो प्रसूचक शब्द से शुरू होता है। लेकिन यदि कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके यदि आएगा तो संबंधित नाउन जो उसका होगा उसके साथ रखकर अनुवाद किया जाएगा। इसमें एक शब्द और हाउ लॉन्ग, कब तक के लिए आता है। तो अगर ये आता है तो हाउ लॉन्ग कब तक के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम कब तक पढ़ते रहोगे, तुम कब तक पढ़ते रहोगे। तुम कब तक पढ़ते रहोगे। हाउ लॉन्ग विल यू बी रीडिंग, हाउ लॉन्ग विल यू बी रीडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। बच्चा कितना दूध पी रहा होगा। अगला है बच्चा कितना दूध पी रहा होगा। अभी बताए कितना दूध, कौन सी किताब, कौन सी कलम, कितने लड़के, तो ये संबंधित नाउन लिखा जाएगा। कितना दूध, हाउ मच मिल्क। हाउ मच मिल्क will the child be drinking, will child be, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह से इसी के अंतर्गत एक एग्जाम्पल, हम कितने लड़के मैदान में खेलते रहेंगे। कल कितने लड़के मैदान में रहेंगे।
अब यहां देखें कितने लड़के, संख्या का बोध हो रहा है, हाउ मेनी लगेगा। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज will be playing in the field, playing in the field tomorrow, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से ये इसका अनुवाद होता है। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट, ये सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, फ्यूचर परफेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।